नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंट या प्रतिशत। हम बेसिक से और अप की तरफ मतलब ऊपर लेवल की तरफ पढ़ेंगे, नीचे एकदम डाउन से शुरुआत करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रतिशत का उसको समझेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल मतलब के सवाल सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से। परसेंट क्या लिखा है? परसेंट। इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे तो होगा पर सेंट। ये पर मतलब प्रति क्या लिखा हुआ है? प्रति है, डिवाइडेशन है। सेंट मतलब है सेंचुरी यानी कि सैकड़ा। सैकड़ा पे प्रति। कुछ भी हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मार्क्स कितना आया? 50% आया। कितना आया? 50% आया। कितना मार्क आया है? 50%। लगाने का मतलब कि 100 में 50 आया है। किसी चीज का 100 में प्रति ही प्रतिशत कहलाता है। किसी भी चीज का 100 में प्रति ही प्रतिशत कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने बोल दिया 50%। 50% इसका मतलब हमने क्या बोला है? 50 कितने में से? 100 में से। यानी कि हमने बोला है 1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे 100 में 50 यानी कि 50 से कट जाए 1/2। ये चीज को समझिए। प्रतिशत का मतलब है ये प्रतिशत। शत मतलब सैकड़ा। सैकड़ा के प्रति। जैसे कि मार्क्स कितना आया है हमारा? 60%। हाई स्कूल में मार्क कितना आ गया? 60%। तो ये 100 में 60 नंबर आया, जबकि टोटल क्या हुआ था? पूर्णांक था 600, प्राप्तांक था 360। ये नीचे 600 है ना, इसको कितना करेंगे? 100 करेंगे। 100 करने के लिए क्या करना होगा? 6 से डिवाइडेशन कर देंगे तो ये हो गया 100, और यहाँ कर देंगे ऊपर उसी से करेंगे तो ये हो गया 60। यानी कि 100 में 60 नंबर। प्रतिशत का मतलब है जितना प्रतिशत लिखा है 100 में उतना। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल के साथ सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मन लगा के एक बार देख लीजिए, जीवन में दोबारा कभी प्रतिशत देखना नहीं पड़ेगा। एक बार बस देख लीजिए प्रतिशत क्या होता है, फिर पूरे लाइफ में कभी प्रतिशत में कोई डाउट ही नहीं होगा। जैसे लिख दिया 40%, यानी कि समझ रहे हैं? सही है। 30% को 30/100, 40% को 40/100, वही लिखना है। परसेंट हटाएंगे, लिख देंगे 100 में। अब देखते हैं हम एक मेथड है, उस मेथड का क्या नाम है? डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे सवाल लिख दिया 30% ऑफ 40, यानी कि 40 का 30% बताइए। सवाल क्या हो गया? इंग्लिश में रहेगा तो 30% ऑफ 40 या 40 का 30% बताइए। किसका 30% बताना है? 40 का ना, तो 40 गुणते
30/100। एक जीरो से इधर कट गया, एक जीरो से इधर कट गया, यानी कि सीधे सीधे हो गया 4×3=12। कॉन्सेप्ट बनाना है यहां से। यदि दोनों संख्या में एक जीरो इसमें हो, एक जीरो इसमें हो, हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, वही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 50% ऑफ 60, 50 गुणते 100/100। यही तो हम बता रहे थे अभी। यदि दोनों संख्याओं में एक एक जीरो लगा हो, उनको डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को समझे। अब जैसे सवाल बोल दे 25% ऑफ 70, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, क्या बोला है सवाल, 25% ऑफ 70, 70 ले लिए, 25 ले लिए, 100, एक मान लीजिए एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट दिए हैं, ये 25 है, ये 10 है, इसको काटेंगे तो 5, यहाँ काटेंगे तो 2, क्या हुआ, 7×5=35/2, यानी कि 17.5। अब इसको उस ट्रिक पे कर सकते हैं जो पहले बता रहे थे। सोचिए, सोचिए, कर सकते हैं, देखिए आप लोग, फिर करते हैं। हमें क्या है, हमें पता चल गया है कि यहाँ बस एक ही जीरो है, तो जिस जीरो से जिस 100 हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो केवल एक ही जीरो कटेगा। क्या करेगा, एक ही जीरो कटेगा, एक जीरो, यानी कि 10 बचा रह जाएगा। इनका गुणा करके बाई 10 कर देना, या सीधे दशमलव लगा देना, एक स्थान पे दशमलव लगा देना। जैसे ही आप 25 का 7 में गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 175। लेकिन तो हमारा एक ही जीरो कटा है ना, यहाँ पे एक जीरो बचा है ना, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। बात समझ गए, कंसेप्ट समझ लिया। कंसेप्ट क्या है, 25/100 गुणते 70 है। एक जीरो तो कट गया, यहाँ पे 10 बचा हुआ है ना, इनका क्या कर देना, डायरेक्ट गुणा कर देना है। यदि एक साइड में जीरो हो, दूसरे साइड में नहीं हो, गुणा करके यहाँ पे बटा के 10 लगा देंगे। इस जो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें हम बहुत, जैसे कि कुछ कॉमन है जो हमेशा याद रखेंगे, 50% करना है तो सीधा सीधा 1/2, 25% करना है तो सीधा सीधा 1/4, 12.5 करना है तो सीधा सीधा 1/8, 33.33% करना है तो सीधा सीधा 1/3। जहां पर ए सब रहता है, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, लिख देते हैं। जहां पे 66.66% करना है, वहां 2/3। ये सब एकदम मुजबानी रहना चाहिए कैसे करते हैं। जहां भी आ जाए डायरेक्ट इसको लिख दो, काम खत्म। अब हम एक दूसरा मेथड इसी में देखेंगे, स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग मेथड, तोड़ के, जैसे कि स्प्लिटिंग
मेथड। इस मेथड में यदि हमसे पूछ दे 65% ऑफ 90, उसको वैसे भी लगा सकते हो, वैसे भी इसको लगा सकते हो। 65% को क्या करोगे, एक जीरो को खत्म मार लो, 65 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो और एक स्थान पे दशमलव लगा सकते, एक स्थान पे दशमलव लगा देना। या इसको ऐसे लिख सकते हो 60 + 5% ऑफ 90, ये लिख दिए। अब यहाँ पे जीरो हो गया, ये जीरो कट गया, 6 9 54, ये 5 बचा है ना, 5% निकालना है प्लस। अब 90 का 10% कितना होता है, 9 होगा। 10% में एक स्थान पर जीरो लग जाएगा। पूछ रहा है 5%, यानी कि उसका आधा 4.5 जोड़ दोगे आ जाएगा 58.5। कैलकुलेशन छोटा रहेगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अब 65 में जब 9 का गुणा करने जाओगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, इसलिए 60 + 5 कर दिए इसको, तो सीधे सीधे 60 मुजबानी कर लोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, बिना कुछ देखे ऐसे कर लोगे। 6 9 54, 5% मतलब कि 10% ऐसे। क्वेश्चन देखो, मैं लिखते जा रहा हूं, आप करो, कुछ कर सकते हो तो। क्वेश्चन है, इसको हल करो। 51% आप 40 हल करोगे या देखोगे? देख लो। इसको लिख सकते हैं 50 + 1 आप 40, 4 कर दोगे तो 4 5 20 हो गया। एक क्या है, एक है, यानी कि 40 का एक कितना होगा, 0.4 होगा ना, 0.4 आंसर हो जाएगा। ऐसे स्प्लिट मतलब है तोड़ के, छोटे छोटे कैलकुलेशन जैसे आसान हो। 99% पूछ दिया, आप 100% करके फिर उसमें से 1% का माइनस कर दो। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे कहीं गलती नहीं होगी। हम कुछ अब इससे बड़े सवालों पे जाते हैं जो एसएससी जीडी पूछता है, या ग्रुप डी बैंक पीओ के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को, उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5%। सवाल देख लिया, 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5 करते हैं। अब 15.5 है, यह क्या है 1245 है, तो 10 के लिए 124.5 लिख सकते हैं। 10% कितना हो जाएगा 124.5 प्लस स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं, 5% बचा है, इसका आधा कितना हो जाएगा 124 का आधा 62 और इधर हो जाएगा 25, ये हो गया इसका आधा। 10% ये हो गया, 5% ये हो गया। अब क्या बोला है 0.5%, यानी कि 3 अंक पर दशमलव कहाँ ले जाओगे 1 2 3, यहाँ पे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10%, इसका आधा यानी कि 6.2 या यहां से भी देख सकते हो 6.2 माइनस
मैंने बोला था जहां पे 25 रहे, 50 रहे, 12.5 रहे, वहां पे डायरेक्ट क्या कर देना। अब इसको 12.5 और 12.5 ना देख के ए समझो, 1458 का 1/8। अब 8 से करोगे तो क्या जाएगा, 8 ही कम्मा 8, बचा कितना, 6 5 65, सही है। 8 ही कम्मा 8, बचा कितना, 6 5 65, 64, बचा कितना, 64 में कितना बचेगा, एक। 8 कितना है, 18, 8 दूना 16, बचा कितना, 2 20, 8 दूना 16, यानी कि 182.2। इसको कैलकुलेट करो। सोलह 4 5 हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेट करो। 197 करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। आंसर कितना है जल्दी बताओ। एकदम आसानी से। स्प्लिट मेथड में इसलिए पढ़ाने का मतलब, ये समझाने का मतलब है, जैसे बड़ा कैलकुलेशन है इसको छोटा कर लो। 15.5 है, उसको 10 लिख सकते हो, 10 प्लस 5 प्लस 10.5 यानी कि आधा 10, वही कर दो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पिछले कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है ऐसा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, उसमें होश आवाज खोल के रखना है। 160 का इज इक्वल टू 64/2, ये सवाल है। अब इसका विकल्प मैं बता देता हूँ, विकल्प देख के हल करके देखो कहाँ गलती कर रहे हो। 160 का परसेंट, ऐसे सवाल रहे तो इसको भूल जाओ। किसको भूल जाओ, इसको क्या कर जाओ, भूल जाओ। पहले ऐसे देखो, 160 मतलब कि x बटा के 100 बराबर 32। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत है। ऐसे काटोगे तो 16 दहा में 16 दूना, फिर इसको काट दोगे तो 5, इधर 1, फिर 5 को इसमें काट दोगे तो 20, गुणा हो जाएगा। यक्स बराबर क्या आ गया, 20। यक्स बराबर क्या आया है, 20 आया है। लेकिन तो आपसे ये वर्गमूल बना के पूछा है ना, अब 20 यहाँ पे हल करके सीधे टिक 20 को मार दोगे तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अंदर पूछा है, यानी कि 20 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 400। क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या होगा, 400। यहाँ पे 400 तब ना बाहर निकालोगे तो 20 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 400। जैसे ही यहाँ पे हल करोगे x बराबर 20 आएगा तुरंत एकदम। तो हमने क्या बोला था, इधर ध्यान देना, इसको यहाँ पे बाहर लिखे हो तो ध्यान देना। एग्जाम में हमारे पास प्रेशर होता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, x बराबर 20 बाहर आके मिलाएंगे भी, अरे सही है क्वेश्चन विकल्प में 20 आया था, सही है, श्योर रहोगे। लेकिन तो रहेगा क्या, गलत, वही बाद में होगा।
सर मिलाया था तो 70 नंबर बन रहा था, रिजल्ट आया तो 50 नंबर की कट ऑफ से नाम नहीं आया। ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना। अब देखते हैं अगला वीडियो, सॉरी अगला क्वेश्चन। परसेंटेज है, कितना भी सवाल लगा ले हो, बस ऐसे ही है। 550 का माइनस, क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है। 550 का 150 का 12%, 100 सॉरी 150 का 12% इज इक्वल टू, क्या दिया क्वेश्चन में, 125। एक क्वेश्चन लिख दिया, इसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब क्या करोगे, मान लो कि ये 150, ये 550 का परसेंट पूछा है ना, 550 का मान लो कि ये कितना है, यक्स है। कितना परसेंटेज है, यक्स परसेंटेज। क्या आ रहा है, 150 का 12% निकालोगे। अब लगाओ स्प्लिटिंग मेथड, 10% क्या हो जाएगा, 15, बचा कितना, 2%। 1% कितना हो जाएगा, 1.5, 2 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि यहाँ 150 का 12 को क्या लिख दोगे, 18। 18 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। 125 में 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, अब यक्स है तो ये क्या है एक्चुअल में, ये परसेंटेज हटा दोगे तो यक्स बाई 100 है, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 143 गुणे 100 बटा के 550। ठीक है, इससे काट दोगे, हाँ इसको 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो जाएगा कितनी बार, 50 बार जाएगा। इधर कितनी बार जाएगा, 13 बार, 11 कम 11, 13 बार। फिर इसको काट दोगे इससे 2, यानी x इज इक्वल टू 13 गुना 26। एक सवाल को एकदम तसल्ली से समझना है और उसके बाद में हल करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ये प्रोसेस करने में आपको मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेगा, जो कि काफी है। किसी भी पेपर में इससे कम समय नहीं मिलेगा आपको। 25 सेकंड में करके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, पूरा मेथड जानते हुए भी कभी कभी लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। 1 नंबर 2 नंबर जब कम रह जाता है मेरिट से, तब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इस पर आप बनाने को तो कितना भी सवाल बनाते चले जाओगे, लेकिन तो परसेंटेज में मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ गया। इसके ऊपर आप लोग जिस भी किताब से पढ़ते होंगे उसमें आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा। जैसा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कुछ होता है कि इस क्वेश्चन से नहीं आ रहा है सर, लंबा प्रोसेस जा रहा है या लेट हो रहा है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं आप लोग। इधर फिर मैं एक और इसका पार्ट ले आऊंगा, जैसे देखूंगा जब नहीं समझ में आया है तो। लेकिन तो परसेंटेज में सबसे जरूरी है क्या, जहां 50% लिखा है ना, ये एक्चुअल में 1/2 है। 25% लिखा है तो एक्चुअल में 1/4 है। 12.5% लिखा है यानी कि 1/8 है। 33.33% लिखा है यानी कि 1/3 है। 66.66 लिखा हुआ है यानी कि 2/3 है। यही सब, इन्हीं सब का ज्यादा यूज होता है, ये सब का करते रहना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन उसको आना चाहिए, इसमें करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ना। क्या किया है 50 में, क्या किया, सीधा सीधा जितना पूछता है 100 का भाग दे दिया है। ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करता है, 100 का भाग ही दे देता है ना। 70% पूछ दिया, 100 का भाग दे दिया सीधे सीधे, तो क्या आ जाएगा, 100 का भाग दे दोगे कितना देगा, 7/10। ये करना चाहिए, फिर जिस सीधे सीधे गुणा कर दो,
ठीक है क्वेश्चन। और बढ़िया स्पीड, थोड़ा सा आपके उसके ऊपर है स्पीड। इसमें आपका कैलकुलेशन कैसा है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा मोबाइल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करिए, तब आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा। हर एक चीज के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्या करना है, अपने मोबाइल में कैलकुलेट करने के बजाय अपने से थोड़ा सा माइंड में करिए, कॉपी पेन के बिना भी, इतना इतना कैसे कर रहे हैं, कैसे प्लस कर रहे हैं। और परसेंटेज में जो भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को, या जो क्वेश्चन आपको इस मेथड से नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और हम लोग अब अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औसत और फिर लाभ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं अमरीश, कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र।